राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो है गीता के उपदेश के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिए। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जो आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। जब अर्जुन अपने ही परिवार के सामने युद्ध करने से घबरा गए और मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। पहला है कर्म का सिद्धांत। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। जब हम परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो तनाव और डर पैदा होता है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सही कर्म करने पे लगाओ, फल अपने आप मिलेगा। दूसरा, आत्मा अमर है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता और न ही हवा सुखा सकती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए किसी के चले जाने पर अत्यधिक शोक करना व्यर्थ। जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नहीं पहनते, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तीसरा, जिसे तुम आज अपना समझ रहे हो, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जीवन के बदलाव से डरो मत। न तो सुख हमेशा रहेगा और न ही दुख। दोनों ही स्थितियों में शांत रहना सीखो। क्रोध और मोह का परिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक मोह से इच्छाएं पैदा होती है। इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध आता है और क्रोध से इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपको सही गलत का फर्क भुला देंगे। पांचवा उद्देश्य, मन पर नियंत्रण। चंचल मन को बस में करना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन उसके बस में नहीं है, वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सीख, अपने विचारों और एकाग्रता पर काम करें। मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। छठवां उद्देश्य, विश्वास की शक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। उपदेश में 3 प्रकार के गुण के बारे में बात की गई है। पहला है सत्य गुण। यह पवित्रता, ज्ञान, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। जो लोग इस गुण में जीते हैं वे शांत और खुश रहते हैं। दूसरा है रजोगुण। यह इच्छाओं, वासना, अहंकार और अत्यधिक भाग दौड़ का प्रतीक है। इसके प्रभाव में इंसान हमेशा कुछ न कुछ पाने की होड़ में लगा रहता है। तीसरा है तमोगुण। यह अज्ञानता, आलस, अंधकार, लापरवाही का प्रतीक है। यह इंसान को भ्रमित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्व गुण को अपनाना चाहिए और अंत में इन तीनों गुणों से भी परे होकर परमात्मा को पाना चाहिए। आठवां उपदेश, समता का भाव। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में एक समान रहकर अपना कर्तव्य करो। इस समता के भाव को ही योग कहा जाता है। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बहुत ज्यादा अहंकार मत करो, और जब बुरा समय आए तो पूरी तरह टूटो मत। दोनों हालातों में शांत रहना ही मानसिक शांति का रास्ता है। नौवा है सच्चा योगी या ज्ञानी कौन है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल घर बार छोड़ देने से कोई सन्यासी या योगी नहीं बनता है। जो व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन किसी भी चीज से मोह या आसक्ति नहीं रखता है, वह असली ज्ञानी। कीचड़ में रहकर भी
कमल की तरह बेदाग रहना ही असली साधना है। 10वां उपदेश, आहार और विहार का संतुलन। जिसका खान पान संतुलित है, उसका जिसका रहन सहन और काम करने का तरीका सही है, और जो सही मात्रा में सोता और जागता है, उसके सभी दुख नष्ट हो जाते। जीवन में अति हर चीज की बुरी होती है, न तो बहुत ज्यादा खाना सही है, ना भूखे रहना, नहीं बहुत ज्यादा सोना सही है, न जागना। एक अनुशासित जीवन ही स्वस्थ शरीर और मन का आधार है। 11वां उपदेश है शरणागति का उपदेश। गीता का अंतिम उपदेश है। जब अर्जुन पूरी तरह भ्रमित थे कि क्या सही है और क्या गलत है, तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अपने सारे संशय, डर और चिंताएं मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक मत करो। जब जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए, रास्ता समझ ना आए, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते रहना चाहिए। 12वां उपदेश है इच्छाएं समुद्र की तरह है। जैसे चारों तरफ से नदियां आकर समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है, वैसे ही जिस इंसान के अंदर इच्छाएं आती जाती है लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होता है, वही असली शांति पाया जाता है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। इच्छाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पीछे पागल हो जाना दुखों का कारण है। अपने मन को समुद्र की तरह गहरा और शांत बनाइए। 13वां, संशय सबसे बड़ा दुश्मन है। अज्ञानी, श्रद्धा न रखने वाले और हर बात पर शक करने वाले व्यक्ति का विनाश निश्चित है। संशय करने वाले व्यक्ति के लिए न तो यह लोक है न परलोक है, और न ही उसे कोई भी सुख मिलता है। रिश्ते में, अपने काम में और खुद की क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा शक करना बंद करें। जब तक मन में डाउट रहेगा, तब तक आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। 14वां उपदेश है कर्म योग ही श्रेष्ठ है। जब अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में से बेहतर क्या है, तब श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहाँ तक कि शरीर को जीवित रखने के लिए भी सांस लेना, खाना करना पड़ता है। इसलिए कर्म से भागना कायरता है। समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फल की इच्छा न रखना ही सबसे बड़ा योग है। 15वां उपदेश है खुद का उद्धार स्वयं करो। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि के द्वारा खुद का उद्धार करना चाहिए। खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। आपको आगे बढ़ाने या पीछे ढकेलने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आप खुद की मदद करेंगे तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आप आलस और नकारात्मक आदतों में डूबे रहेंगे तो आप खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। 16वां है वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है। काम, अत्यधिक वासना, वासना युक्त इच्छाएं, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले और नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। ये 3 अवगुण इंसान के विवेक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इनसे बचकर ही मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है। 17वां उपदेश है श्रद्धा और ज्ञान का संबंध। जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है, वो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, और जो पूरी लगन से लगा कर रखता है, वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मिलने के बाद उसे तुरंत परम शक्ति का अनुभव होता है। जीवन में कुछ भी सीखने के लिए गुरु मार्गदर्शन या ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। बिना विश्वास के सीखा गया ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता है। 18वां उपदेश है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के भोग की चीजों के बारे में लगातार सोचता रहता है,
तो उसके मन में उन चीज़ों के प्रति बहुत गहरा लगाव पैदा हो जाता है। लगाव से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी न होने पर भयंकर क्रोध का जन्म होता है। हमारे दुखों और गुस्से की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। यदि हम शुरुआत में ही गलत या अत्यधिक इच्छाओं पर लगाम न लगाएं, तो वह आगे चलकर हमारे विनाश का कारण बनती है। 19वां उपदेश है दान और त्याग का सही तरीका। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दान को भी 3 श्रेणियों में बांटा है, जिससे पता चलता है कि अगली पुण्य क्या है। सात्विक दान, जो दान बिना किसी बदले की भावना के सही समय पर सही स्थान पर और सही किसी योग्य व्यक्ति को आदर के साथ दिया जाए तो वह सात्विक है। दूसरा है राजसिक दान, जो दान किसी स्वार्थ के लिए या बदले में कुछ पाने की उम्मीद से या बहुत भारी मन से दिया जाता है, वो राजसिक है। तामसिक दान, जो दान बिना किसी के आदर के गलत समय पर गलत जगह पर और कुपात्र को दिया जाए वह तामसिक है। सिर्फ दान देना काफी नहीं है, देने के पीछे अपनी भावना कैसी ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। 20वां अध्याय उपदेश में कर्म फल का त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो काम करना छोड़ दे, बल्कि वह है जो काम तो बहुत लगन से करता है लेकिन उसके फल की चिंता उसके अहंकार को त्याग देता है। जब हम काम की सफलता असफलता से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम डरने लगते हैं। काम को अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर या समाज को समर्पित कर देना ही मानसिक शांति का सबसे बड़ा उपाय है। 21वां अध्याय उपदेश सुख और शांति का असली कारण। हे अर्जुन, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख का अनुभव केवल हमारी इंद्रियों और बाहरी दुनिया के संपर्क से होता है। ये सुख दुख आने जाने वाले हैं और हमेशा नहीं रहने वाले, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। सुख में बहुत ज्यादा हवा मत लो और दुख में घुटने मत टेको, दोनों ही समय बीत जाएंगे। धैर्य रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। 22वां उपदेश ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? हे अर्जुन, ईश्वर किसी दूर आसमान या केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि संसार के हर जीवित प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। अगर आप दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। हर इंसान और जीव में भगवान का रूप देना ही सच्ची मानवता और भक्ति है। 20वां उपदेश अहिंसा और कर्तव्य का संतुलन। अर्जुन जब अपने को देखकर युद्ध छोड़ने की बात कर रहे थे तो वे इसे अहिंसा समझ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया जब समाज में अन्याय और अधर्म बहुत बढ़ जाए तो चुप बैठना अहिंसा नहीं है बल्कि कायरता है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ना, चाहे वह विचारों की लड़ाई हो या समाज की कुरीतियों के खिलाफ, हर इंसान का परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। गीता का अंतिम संदेश व्यवहारिक रूप में गीता हमें संसार छोड़कर भागना नहीं सिखाती है, बल्कि संसार में रहकर हर चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए मन से शांत रहना सिखाती है। जीवन में कभी भी अकेलापन या निराशा महसूस हो तो गीता की यह बात हमेशा याद रखें कि तुम कभी अकेले नहीं हो, परम ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम एक अगले नए वीडियो के साथ इसी तरह से भक्ति चैनल में। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोग जरूर ये वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।